हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है जिसका हमें इंतज़ार था कई दिनों से, कई महीनों से। वो खबर हमें होती हुई दिखाई देगी आने वाले कुछ दिनों में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर ईच वीडियोज़। सेकंड रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ पीएसयू बैंक्स बल्कि वो सारे बैंक्स की यहाँ पे बातचीत चल रही है जिन बैंक्स के स्ट्रेस्ड एसेट्स ज़्यादा रहते हैं या हैं। बेसिकली उनके बैलेंस शीट को ड्रेसअप करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया था। फाइनेंशियल ईयर 2022 के बजट को पेश करते समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा था कि एक बैड बैंक बनाया जाएगा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL बनाया जाएगा, जो देश के अंदर बड़े बड़े जितने भी सोल्ड लोन्स हैं, NPAs हैं, उन सभी को एक्वायर करेगा। एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन के ऊपर, उसके ऊपर फिर आगे डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी को लेकर के यहाँ खबर आई। होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं किसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम बैड बैंक के नाम से भी बोलते हैं, स्टेट बैक्ड बैड बैंक सेट टू बिगिन ऑपरेशंस इन जनवरी सेकेंड वीक। यानी हमारा जो नया साल शुरू होने वाला 1 जनवरी को, इसी के अगले दूसरे हफ्ते के अंदर बैड बैंक फंक्शनल होने जा रहा है। बहुत दिनों से इंतजार था। दिस वॉज लॉन्ग अवेटेड स्टेट स्पॉन्सर्ड बैड बैंक इज सेट टू किक ऑफ इट्स बिजनेस फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, जस्ट इन टाइम फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री टू ड्रेस अप इस बैलेंस शीट एज द फिजिकल ईयर कम्स टू एन एंड इन अ क्वार्टर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा 82,000 करोड़ रुपए के टोटल अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट को, यानी लोन एस्टिमेटेड अमाउंट को 22 अकाउंट से इसमें ट्रांसफ़र किया जा चुका है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे 50 प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के लिए, IDRCL के लिए और AMC के लिए, राइट, ताकि काम शुरू हो सके। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि बैड बैंक बनाने के पीछे सरकार का मकसद यही था कि जो कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं या जिन बैंक्स का पैसा फंस जाता है, वो बैंक्स अपने बैलेंस शीट को बेटर करने के लिए, सुधारने के लिए, साफ सुथरी दिखाने के लिए वो उस स्ट्रेस्ड लोन को बेच सकते हैं एसेट इस बैड बैंक को। और बैड बैंक ऐसा नहीं है कि जितना वो मांगेंगे उतना आंख बंद करके दे देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। बैड बैंक जो है उस एसेट को वैल्यूएट करेगा, उससे देखेगा कि स्कोप ऑफ रिकवरी क्या है, उसके आधार पर वैल्यूएशन किया जाएगा उस एसेट का। उसके आधार पर जो भी वैल्यूएशन तय होगा उसका 15% जो है कैश के रूप में उस बैंक को या उस लेंडर को ये बैड बैंक दे देगा। और 85% जो अमाउंट होगा उसको कैश नहीं मिलेगा, उसको सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलेगी। और सिक्योरिटी रिसिप्ट को सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए के अमाउंट के साथ गारंटी कर दिया है। आपको मैंने बहुत पहले खबर बताई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी आई थी, तो राइट। तो 15% जो स्कोप ऑफ रिकवरी होगा उसके आधार पर वैल्यूएशन तय किया जाएगा और उसका 15% बैड बैंक जो है बैंक्स को देगा जो जिनसे लोन खरीदा जाएगा। और 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट गारंटीड होगी बेसिकली सरकार की तरफ से, वो उसको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता है बैड बैंक्स को सपोर्ट करने के लिए कनारा बैंक या जितने भी स्टेट बैंक्स हैं, PSU बैंक्स हैं, इन सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन लगाया है और इन्हीं के थ्रू ये बैड बैंक बैक्ड है। अब JP इंफ्रा, GTL, रिलायंस नेवल, इस तरीके से जितनी भी कैस्टेक टेक्नोलॉजी से, इस तरीके के इसके अलावा लावासा कॉरपोरेशन, इस तरीके की जितने भी कंपनीज़ हैं जहाँ पे लोन्स फंसे हुए हैं लेंडर्स के, इन सभी को यहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाने की बात जो है चल रही है। अलग अलग सेक्टर जैसे पावर है, रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। तो दोस्तों, बैड बैंक इज़ गोइंग टू बी फंक्शनल फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, सेकेंड वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, जनवरी सेकेंड वीक। एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है बैंक्स के लिए और एक धमाकेदार खबर है, क्योंकि बैंक्स की बैलेंस शीट बेटर रहेगी तो बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे और अपना कारोबार कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई मैं इस चीज़ को लेकर के बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये अच्छी खबर है, राइट। देखिए, होने को भी कुछ भी हो सकता है। अभी RBL बैंक में आपको पता है ना क्या खेल हो गया,
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर ऊपर तो बोल रहा है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, लेकिन रियलिटी क्या है, जब मस्कुलर इतना ज़्यादा फाइनेंशियली है तो फिर ये स्टेप क्यों उठाना पड़ा, अब ये तो रियलिटी आगे ही पता चलेगी। लेकिन दोस्तों फिर भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और ये एक अच्छी खबर है, आपको अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर, आगे मिलते हैं कुछ और डिस्कस करते हुए।